नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मैं मौजूद हूँ पीतमपुरा में और यहाँ पे करेंगे चाय पर चर्चा, जहाँ लोग अपने अपने विचार रखेंगे। सर, क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में क्या होगा? अब अरविंद केजरीवाल का ही वोट मिलेगा मालिक। एक एक वोट अरविंद केजरीवाल का मेरे तरफ से मिलेगा। मेरी उम्र 64 साल की है। आज तक जो दिल्ली का दुर्दशा हुआ है वो बीजेपी ने खुद कस के कर दिया है। जब अम्बेडकर का नहीं हुआ तो ये देश का ही नहीं बल्कि किसी राज्य का नहीं हो सकता है। ये तो बदकिस्मत है इंसानों का जो इन्हें वोट 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 करके आगे बढ़ा रहा है। लेकिन ये गलती से अगर आ जाते हैं तो फिर ये दिल्ली का बेड़ा गर्क करेंगे। केजरीवाल आएंगे फिर दोबारा इनका चांस है। और दिल्ली में क्या काम हुआ है जो आप इतना विश्वास से कह हर रहे काम हैं? 10 साल में हर काम हुआ है। शराब भी फ्री में मिला है 10 साल हाँ, में। 10 साल में शराब जो फ्री मिला है वो अपने बाप के घर से नहीं दिए हैं कोई भी पार्टी। नाम बदनाम करने के लिए सब। दिल्ली में शराब लागू क्यों हुआ? बिहार बंद हो गया है, कोई कह रहा है। जहाँ नहीं है वहाँ कोई उठ रहा है। लेकिन दिल्ली में अगर शराब दे रहा है, आने वाला था तो बोला था मैं 14 लाख रुपए दूंगा। 14 लाख कहाँ गए? कहाँ गया? वही बात है। 14 लाख रुपए जो केजरीवाल 15 लाख बता रहे थे प्रधानमंत्री जब 1914 में आए थे। 2014 में तो सारी जनगणना हो गई थी, काला धन आ गया था देश में। लेकिन कहाँ गया काला धन? ये गरीब तो यूं ही रोड पे मर रहा है, थैला लेके लटक रहा है 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर। अरे कम से कम इतना तो है, बहू बेटियों को फ्री पास टिकट तो दे रहे हैं, जाने आने का किराया कम से कम अपने रोटी बाल बच्चे की रोटी तो दे रही है जो फ्री में चल। कुछ आप भी बोलो। नहीं, एक बात बताइए, उस बस में आपके घर के गरीब महिला जाती है? नहीं जाती है। गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात बताइए, फायदा तो केजरीवाल का भी ले रहे हैं। फ्री चीज हम ही लोगों का पैसा से जा रहा है, समझ में आ गया आपको? कहाँ से लाएंगे? काहे फ्री देंगे? हमारा ही है ना। आपके जेब में पैसा नहीं, आप टिकट नहीं ले सकते। कहाँ से कमाई हमारे जेब में 500 पैसा? के दारू पी जाइएगा, 15 रुपए का टिकट नहीं लीजिएगा। बहुत बढ़िया। हाँ? नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, सबके घर इस चीज के जगह पे अगर हॉस्पिटल का काम बेहतर हो ना तो बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से हॉस्पिटल कैसा है? हॉस्पिटल यहाँ का कैसा है? मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, बिल्कुल खराब है। जगह क्या क्या सुविधाएं नहीं है? क्योंकि मेरे लड़के का जनवरी में एक्सीडेंट हुआ था। मैंने सारे हॉस्पिटलों में गई, वेंटिलेटर कहीं नहीं मिला। मैं गुड़गांव में मेदांता में इलाज कराई, अपना गांव के खेत बेच के कराई, घर बेच के, तब लड़के का। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? आप बोले कि हॉस्पिटल की सुविधा मिली है। हॉस्पिटल की सुविधा हर जगह सही है, लेकिन अब दवा किसने बंद किया ये बताओ मैडम? वो बोल रही है कि वेंटिलेटर नहीं मिला उनको। इनको नहीं मिला होगा क्योंकि देश के अंदर 140 करोड़ जनसंख्या है मैडम। एक के अरे तो दिल्ली में ही गई है ना कराने। दिल्ली में तो दिल्ली में 2 तो करोड़ हॉस्पिटल जनसंख्या अच्छे हैं ना। पूरी दिल्ली में आपको बता रहे, एक दिल्ली की बात नहीं बता रहे, पूरी दिल्ली में मैं घूमी हूँ, 2 दिन घूमी हूँ, लेकिन मेरे लड़के को वेंटिलेटर बताइए, पूरी दिल्ली में नहीं मिल रहा है। जो कहते हैं ना जो कि बाहर दिखा के नहीं होता है, भीतर से ना सब भीतर भीतर हो रहा है। आप चले जाओ, आज हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको क्या मिलेगा? 2 रुपए का दवाई मिलेगा और दवाई दे के भेज देंगे। जब आपके साथ में 4-4, 5-5 केस आपको मैं बता रही हूँ। एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ, रात के 8 बजे से सुबह 12 बजे तक घूमा है, कहीं वेंटिलेटर नहीं मिला। बताइए क्या जवाब देना चाह रहे हैं आप इनको? कोई नहीं, अब इसकी कोई जवाब ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी मत है, जहाँ जो चाहे वो कर मत सकते कैसे? हैं। वो अपनी समस्या बता रही हो, अपना बीता हुआ बता रही है कि हम उनके भी साथ तो क्या अपनी बीता है। समस्या अपने 64 साल की, मैं भी तो 35 साल से अपनी समस्या देख के बता रहा हूँ। और ये 10 साल 14 साल क्या कोई भी आए, सबसे बड़ा चीज नशे पर ध्यान दे और जो हॉस्पिटलों का काम है उस पर ध्यान दे, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए बहुत जरूरी नशे के है। लिए तो हम भी सुन रहे हैं, पूरी जगह जगह घूम रहे हैं दिल्ली में, और ये सुनने में आया है कि नशे स्मैक वगैरह ऐसे ही मिल रहा है कि क्या कहना तो ये चाहते हैं इस किसका कहना है? ये बीजेपी का करदार है ना। आज तक तो आम आदमी पार्टी के अंदर नशा नहीं था, सिर्फ शराब घोटाले करके सबको बंद करता चला गया। बंद करने के बाद क्या शराब बंद हो गई? झोपड़ी में चले जाइए, छोटे छोटे बच्चे नशे में लिप्त है। कहो तो मैं पर? देश की राजधानी में ये हाल है, क्या कहेंगे? और तो आप मैडम बोल रहे हैं क्या बताऊं, अब किसके बारे में बताऊं? ये आप तो खुद भी समझदार हैं, आप खुद बताइए ना कि ये नशा कहाँ से आया। अब देश जब की राजधानी तो शराब के एग्जाम्पल पीछे बननी आपने चाहिए ना। 6 पूरी राज्य के लिए। सांसदों को भीतर करके बाहर निकाला और 1 पैसे का कोई घोटाला नहीं निकला। आज ये कहाँ से घुस के आ गई? लेकिन पूरी तरीके से भी तो बेल नहीं मिली है ना, पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया गया ना। कोई बात नहीं मैम, ये दूध का दूध पानी का पानी आने वाला इलेक्शन कर देगा। इसमें हम आपको क्या लग रहा है इस बार हवा किसकी है?
है। हाँ? अब हवा किसकी है दिल्ली में? आम आदमी की ही हवा निकल रही कितनी है। सीटें क्लियर हो सकती हैं? अब ये बात तो नहीं कह सकते, 50 से ऊपर जाएगा, 50 से कम नहीं रहेगा, ये तो क्लियर है, इसमें ध्रुव सत्य है। आगे जो है भगवान जानता है। अगर आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार सीएम कौन बन सकता है? चाहे कोई बने, समस्या पे हल दे। सबसे ज्यादा ये नशे पे ध्यान दे, और दूसरी बात है जो हॉस्पिटल है या जिस चीज की जरूरत है जिसको वो चीज होनी चाहिए। ठीक है, हर जगह जाइए आप, मुसलमान बांग्लादेशी बसे हुए, आज लड़कियां हैं गलत इंजाम लगा के लड़कों को जेल भेज रही है, कर रही है, वो कर रही, ये सब चीज पे ज्यादा थोड़ा ध्यान देना चाहिए, चाहे कोई भी है। मतलब स्वास्थ्य शिक्षा जिसके ऊपर पूरी राजनीति चल रही है उसको ठीक करने की हाँ, इस सब चीज पे करना चाहिए। सबसे ज्यादा तो मेरे ख्याल से हॉस्पिटल की व्यवस्था होना चाहिए। मेरे ऊपर गुजरा है तो मैं इस समस्या से गुजर चुकी हूँ, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ। सही बात है। और जैसे ये बात की जा रही है 2100 रुपए महिला सम्मान निधि की, उस पे क्या कहना चाहेंगे? ये नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। नहीं। आपको नहीं लगता एक तरह से सपोर्ट है महिलाओं की लिए? नहीं, सपोर्ट नहीं है। कहाँ से सपोर्ट है? महिलाएं भी कमा के खा रही है, मर्द भी कमा के खा रहा है। 1000 रुपए 2000 के जाके देखिए दारू पी जाएंगे। कौन ऐसी महिलाएं घरेलू काम करने जाती है जिसके पास 20,000 के 50,000 का मोबाइल नहीं होगा? कहाँ गरीब कोई दिख रहा है? इसकी जगह अच्छी चीज होना चाहिए, उनके बच्चों पे ध्यान दिया जाए, उनके पे ध्यान दिया जाए, और कोई चीज ऐसा किया जाए जो आगे चल के बच्चों को शिक्षा बढ़िया हो, हॉस्पिटल बढ़िया हो, ये सब चीज मिले, रोजगार मिलना चाहिए लोगों को। सही बात बोल रही ठीक है ना? ये पैसे की जरूरत है, पैसे से तो आदमी निकम्मा हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है। और बस का फ्री की बात है तो एक बात बताइए, वो हम ही लोगों का पैसा है, हम जनता गरीबों लोगों का ही पैसा है। फ्री में कोई गरीब औरत जाती है? अच्छे घर के लोग जाते हैं, उनको फ्री में क्या वो पैसा नहीं दे सकते हैं? टिकट ले सकते हैं? ये सब चीज ना करके उसकी जगह पे अच्छे, थोड़ी महंगाई कम होनी चाहिए ना। जो महंगाई, आप 5 किलो चावल दे दिए, जो तेल के बोतल 85 रुपया था आज 185 रुपया हो गया है। बस में आप सफर करती हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं करती। हमारा घरेलू काम हम कहाँ कर पाएंगे? कहीं जाना आना होता नहीं है, सालों 2 साल तो कहाँ से होता? उसमें और आपके यहाँ बिजली पानी जो है वो मुफ्त है? नहीं है, गलत है। जाके देखिए मेरी झुकी है, मैं बिल भरती हूँ। बिल भरती है? हाँ, बिल भरती हूँ। कहाँ झुकी है आपकी? आप मेरा यही डेरा गाजी खान में झुकी है और मैं बिल भरती हूँ। कैसे साफ सफाई कैसा है? कुछ नहीं है, जाके देखिए। शौचालय का हाल कैसा है? वो तो जाके देखने के बाद ही पता चलेगा। बहुत बेकार है शौचालय का हाल तो इसी पे तो राजनीति होती है कि हमने सही व्यवस्था दी है, दिल्ली को बेहतरीन बनाया, पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? कुछ भी नहीं है वैसे तो मेरे हिसाब से। खारा पानी आता है, मीठा आना चाहिए, वो तो आता नहीं है। अब क्या बताएं आपको? बताएं साफ सफाई का क्या हाल है? साफ सफाई गाड़ियाँ आती है साफ सफाई के लिए? साफ सफाई के लिए गाड़ी क्या आती है, जो उसमें रहते हैं वो 5-5 रुपए मांगते हैं। आपने तो फ्री कर रखा, वो कहते हैं लाओ पैसे दो, नहाओगे तो पैसे दो। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? छोटी छोटी खोली है, बाहर तो नहाएगा तो नहीं जाएगा तो बाथरूम में। आपके हिसाब से इस बार क्या लग रहा है, दिल्ली में कौन सीएम बन के उतर सकता है? मेरे हिसाब से तो पूरा केजरीवाल का आते जी। आप आगे तो आपकी मर्जी है, क्या तो जब केजरीवाल काम नहीं कर रहे और आप बोल रहे हैं कि फिर केजरीवाल ही सीएम बनेंगे, कैसे? अब देखो, अब उनका नसीब है जी, बने या ना बने। हम तो हमारे तरफ से हम जो उनको देते उनको देंगे। इनसे चर्चा करना तो बढ़िया। ठीक है सर, क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है दिल्ली में? दिल्ली में माहौल तो ठीक ही चल रहा है, मगर दिल्ली में यही कहानी है जो बस लूटपाट ज्यादा होने लगा है। और दूसरी बात ये है, मान लीजिए राशन पानी के ले लीजिए, इतना महंगाई हो गया है, कमर टूट गया इंसानों का। मतलब समझ लीजिए जो कुछ समझ में नहीं आता। क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी कितनी सीटें क्लियर कर सकती है? कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, मगर आम आदमी जो कहता है वो करता नहीं है। ऐसी कौन कौन से दावे किए गए जो किए नहीं गए? दावे में उसने जो चुक्की टूटा था, यहाँ का चुक्की टूटा था 2006 में, तो उसने इलेक्शन से पहले अन्ना हजारे के साथ में जब खड़ा हुआ तो बोला कि हम 14,000 रुपया सब खातों में डाल देंगे, काला धन लाएंगे। काला धन नहीं लाया जी, लाया भी तो खा गए अपना। क्या काला धन दिखाने के लिए, बस चुटिया बनाने के लिए किए हैं। और ये बोले कि झुग्गी झोपड़ी टूटा है उसको हम दिलवाएंगे। जब वोट पाए गए तो शांत हो गए, कोई कुछ नहीं किया जी, बस वैसे भटकते रह गए। तो 10 साल बैठे रह गए, सोए रह गए। हाँ, बैठे रह गए, सोए रह गए। हम लोग कुछ नहीं मिला, फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, यहाँ भी नहीं चैन से रहने देते हैं। और ये जो बिजली पानी मुफ्त की बात की गई, इस पे तो वो पूरी राजनीति खेल रहे हैं। वो कासला है जी, वो कासला है। ये 2,500 रुपये हर महीने का बिल मैं देता हूँ। इसके पास मेरे पास प्रूफ है, कभी भी कोई मेरे से इंक्वायरी कर सकता है। 2,500 रुपये चले 2,500 रुपये देना महीने का। अब
ये तो छोड़िए, कमेटी वाले भी पैसे ले जाते हैं, फिर भी आते 30-40 हजार का सामान उठा कर सारा सामान उठा ले जाते हैं। वहाँ जाओ तो कहते हैं 20,000 लाओ, तो 20,000 वो हो गया, तो हम 40,000 का सामान के 20,000 उसको क्यों दे? हम फिर नया लाते हैं 40,000 का, नया का नया हो गया, हम उसको क्यों दे? उसका ना कोई पर्ची है, ना कोई लिखा है, ना कोई जोखा है, तो क्या फायदा है? अब इससे संबंधित आपने कभी शिकायत दर्ज की है? बहुत शिकायत किया, कोई सुनवाई नहीं है मैम, कुछ भी सुनवाई नहीं है, सब अपने पेट भरते हैं। झुग्गी में सर्वे कीजिए, शौचालय में जाकर सर्वे कीजिए। आपके हिसाब से इस बार दिल्ली में कौन आना चाहिए? आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा पार्टी आएगा जो ये सब समस्याओं के ऊपर काम कर सकता है? कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस? हाँ, हमारे हिसाब से कांग्रेस आना शीला दीक्षित के राज में खुश थे? नहीं, शीला दीक्षित ने जो भी है वो किया है, उसने भी कोई बढ़िया नहीं। हमारे हिसाब से या तो राहुल गांधी आए या तो वरुण गांधी आए। वरुण गांधी भी एक मौका वरुण गांधी को देना चाहिए, क्यों जो उन्हीं का खानदान को भी है, उनको देना चाहिए वरुण गांधी का। मतलब आपके हिसाब से इस बार कांग्रेस आना चाहिए? हाँ जी, आना चाहिए। बीजेपी ने तो तोल दिया तराजू में, पट्टी बांध के तोल दिया जी। हम तो सीधे कहते हैं ये सब लूट के और तोल दिया तराजू में। कांग्रेस आना चाहिए, वो चाहे जितना भी घोटाला करे, आदमी का पेट भरता था, खुशी रहता था। हाँ बिल्कुल जी, खुशी रखता था। ये नहीं है जब मारो और लपेट के डाल दो जेल में। लेकिन लोगों से बात करने पे पता चल रहा है कि टक्कर में तो दिख ही नहीं रही है कांग्रेस। तो क्या करे टक्कर में? नोट के आगे वोट है, नोट फेंक देते हैं तो वोट खरीदा जाता है अपने आप। कोई बोरा में डालता, कोई ट्रक से नोट तोल देता है। ये सब नोट के बदौलत सारी कहानी है। और ये जो अभी 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को एक हेल्प करने की बात आई है संजीवनी योजना के थ्रू, क्या कहना चाहिए? मैम, इलेक्शन आने के बाद ये सब कुल आता है, बस इलेक्शन खत्म होने के बाद सब भूल जाते हैं। मैं बात का छोड़िए, अभी राहुल गांधी ने बोला कि 1 लाख रुपया मिलेगा। आप तो समझदार है, पढ़े लिखे, बोले ना, कहा किसको है? हर जगह झगड़ा हो गया, हर जगह मारा पीटी हो गया, कहाँ कुछ मिलता है? सदन में राहुल गांधी तो धक्का मुक्की कर रहे हैं। वही ना कह रहा हूँ, जब इलेक्शन आता है तो सब पैर लेके खड़े हो जाते हैं, और जब इलेक्शन आ जाता है घर में जाके बैठ जाते हैं। क्या गारंटी है कि आने वाले समय में अगर उनको दे दिया गया दिल्ली की सत्ता तो काम करेंगे? हाँ करेंगे, हमको विश्वास है। और भी आदमी का हमारे पास कम से कम 500 में 200 आदमी बोलते हैं कि कांग्रेस पहले कुछ भी थी तो काम करती थी। कांग्रेस ऐसा वो सहारा मिलते थे। बोलिए, क्या बोल रहे थे? हम तो कहें कि गरीब को जीने का सहारा मिलते थे। कौन देता था गरीब को जीने का सहारा? कांग्रेस। देता था आपके हिसाब से? और आम आदमी पार्टी ने जो ये पानी मुफ्त दिया, बिजली मुफ्त दिया, इससे आपको सहायता नहीं मिल कोई रही है? सहायता नहीं है। तो आपको यहाँ फ्री है कि आप लोग बिल पे कर रहे हैं इसके लिए, पैसा दे रहे हैं? वैसे हम लोग तो फुटपाथ पे रहते हैं। फुटपाथ पे रहते हैं। ये पे फुटपाथ पे भी आजकल जो है ना, जो सरकार जो बने हैं, या बीजेपी हो या आम आदमी हो, हम लोग को फुटपाथ पे भी सोने के लिए नहीं दे रहे। कांग्रेस के राज में है कि हम लोग कहीं भी झोपड़ी डाल के अपना आराम कर लेते थे। वोट देते हैं आप? आपका यहाँ का पहचान वोट देते हैं? वोट आधार कार्ड है, हमने वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। कांग्रेस की राज तो ये थी दिल्ली वालों की राय आने वाले चुनाव को लेकर। आगे के लिए बने रहे हमारे साथ सनसनी रिपोर्टर।